हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें और अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, मान लेते हैं जैसे 3 से 6 साल। अब 3 साल से कम का होगा तो हम इसको शॉर्ट टर्म मान सकते हैं, और 3 से 6 साल तक अगर आप किसी भी फंड के अंदर रहते हैं या 5 साल तक रहते हैं, तो मैं आपको बेस्ट 5 फंड बताता हूँ जो टॉप फंड है, जिनका पास्ट का रिटर्न बहुत शानदार है। तो आपको मैं 3 साल और 5 साल का उस फंड का रिटर्न बताऊंगा। अगर आप चाहो तो 3 से 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो लंबे समय का ज़रूर करें, 5 साल 10 साल। अगर हम जितना लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम जिस फंड के अंदर पैसा लगा रहे उस फंड को जितना ज़्यादा लंबे समय तक हम होल्ड करेंगे, तो उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा हम उसे अर्निंग कर पाएंगे। उसका कारण है लंबे समय के अंदर कंपाउंडिंग काम करता है और पैसा कंपाउंडिंग के हिसाब से बढ़ता है। तो इसके अंदर आप 3 साल से 6 साल के बीच में अगर आप चाहो तो लमसम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एसआईपी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए? आज के समय के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हम सेविंग कर रहे हैं, उसी तरीके से सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही फ़ायदेमंद है जितना हमारी सेविंग करनी हम फ़ायदेमंद मानते हैं। तो आप एसआईपी या लमसम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और मैं आपको टॉप 5 फंड बताता हूँ, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज के समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा कर रहे हैं। जैसे अगर आप आंकड़ा देखेंगे, लगभग 20,000 करोड़ रुपए से हर महीने ज़्यादा का पैसा आ रहा है आज के समय के अंदर इन म्यूचुअल फंड के अंदर। लोग कोई एसआईपी कर रहे हैं, कोई लमसम कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लोग ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि लोग आज के समय में जागरूक हो गए कि उन्हें ये पता चल गया है कि अगर हम सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम समय के साथ नहीं चल पाएंगे, हम महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम सेविंग को ज़रूरी मानते हैं। तो अभी मैं आपको 5 फंड बताता हूँ, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसी फंड के अंदर जाए। जो फंड आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र सजेस्ट करे, उस फंड के अंदर आप जा सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। देखेंगे तो यहाँ आपको टॉप एएमसी मिल जाएंगे, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम फंड हाउस बोलते हैं। अगर आप देखेंगे, नंबर 1 के ऊपर आ गया हमारा एसबीआई। तो एसबीआई बहुत बड़ा फंड है, हमारे देश का सबसे बड़ा है। जैसे हम देखेंगे कि फंड बड़ा होता है साइज़ के हिसाब से, लोग उसके अंदर कितना भरोसा करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, उस हिसाब से फंड छोटा या बड़ा होता है। जैसा आप देखेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग आप देखेंगे 9,90,000 करोड़ से ऊपर का ये फंड है आज के समय के अंदर। उसके बाद नंबर 2 पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 7,77,000 करोड़ से भी ऊपर का ये फंड है। उसके बाद अगर आप देखेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये भी 6,76,000 करोड़ से ऊपर का इसका भी साइज है फंड का। उसके बाद आप देखेंगे निपॉन इंडिया हो गया, हमारा कोटक महिंद्रा बैंक म्यूचुअल फंड हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हो गया। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। मैंने आपको टॉप 5 का बताया है, मैंने टॉप 5 लिया है म्यूचुअल फंड के साइज़ के हिसाब से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप है, यही शानदार रिटर्न देते हैं, बाकी वाले नहीं देते। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप देखेंगे तो यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आप किसी के साथ जा सकते हैं, जैसा आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सजेस्ट करे। तो जैसे हम सबसे पहला ले लेते हैं हम एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसको ओपन करते हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी फंड के अंदर जाएं, तो आप कोशिश ये करें कि फंड का आपको डाटा देखना उसका लंबे समय का। जैसे हमने यहाँ ले लिया ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब इस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का हम रिटर्न मानेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 1 साल का रिटर्न है वो 44% से ऊपर का रिटर्न दिया इसने। 3 साल का रिटर्न देखेंगे आप 29% से ऊपर का रिटर्न है। और 5 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो ये भी 32% से ऊपर का रिटर्न है। और अगर आप देखेंगे इसकी 5 स्टार रेटिंग है। जैसे आप यहाँ लेंगे तो ये एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, इसका भी शानदार रिटर्न है। 1 साल का आप देखेंगे तो लगभग आपको 33% से ऊपर मिलेगा। 3 साल का अगर आप देखेंगे तो 20% से ऊपर का रिटर्न है, इसका भी 4 स्टार रेटिंग है। और 5 साल का रिटर्न 24% से ऊपर है।
अगर आप देखेंगे कि 20 और 24% का रिटर्न कम नहीं होता, बहुत शानदार और बड़ा रिटर्न होता है। उसके बाद हम ले लेते हैं नंबर 2 पर आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो आपको शानदार और बड़े अच्छे अच्छे फंड मिल जाएंगे। बहुत सारे फंड हैं। जैसे हम यहाँ आ गए तो यहाँ हम देख सकते हैं आईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का भी आप ग्राफ देखेंगे, 1 साल का रिटर्न है वो 45% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 26% से ऊपर है, और 5 साल का यहाँ रिटर्न है लगातार का, ये भी 26% से ऊपर है, और 5 स्टार इसकी रेटिंग है। प्री वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसका भी आप देखेंगे 41% से ऊपर का रिटर्न है, 3 साल का 26% से ऊपर का रिटर्न है, 5 स्टार इसकी रेटिंग है, और 5 साल का रिटर्न है और 27% से ऊपर का रिटर्न है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जहाँ से आप ये सारी बातें देख सकते हैं। अभी हमने ले लिया एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड, तो यहाँ आप एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। बहुत सारे एचडीएफसी के भी म्यूचुअल फंड है और बहुत शानदार शानदार फंड मिलेंगे आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बहुत शानदार फंड है और बहुत ही टॉप इसका रिटर्न दिया हुआ है। देखो 42% से ऊपर का रिटर्न है 1 साल का, 3 साल का आप देखेंगे 27% से ऊपर का रिटर्न है, 5 साल का रिटर्न 24% से ऊपर है, और इसकी भी 4 स्टार रेटिंग है। आप लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर साथ जा सकते हैं। जैसे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसका भी शानदार रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न 26% से ऊपर है, 4 स्टार इसकी रेटिंग है, और 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे 26% से ऊपर का इसका रिटर्न है। उसके बाद हम ले लेते हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड भी बहुत ही शानदार और अच्छा फंड है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका आप रिटर्न देखेंगे तो 1 साल का रिटर्न 57% है, बहुत ज़्यादा रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न आप देखेंगे 32% से ऊपर है, 5 साल का रिटर्न देखेंगे 38% से ऊपर है, और 5 स्टार इसकी रेटिंग है। और भी आप फंड दे सकते हैं। ये देखेंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप का फंड का आप रिटर्न देखेंगे 1 साल का 37% है, 3 साल का 24% से ऊपर है, 5 साल का 23% से ऊपर है, 4 स्टार इसकी भी रेटिंग है। तो आप रेटिंग के साथ साथ फंड का लगातार का पास्ट का रिटर्न ज़रूर देखें। जैसे यहाँ जिस किसी भी फंड का रिटर्न दिखा रहा है ये पास्ट का रिटर्न है। अब पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं। जैसा कि हमारे देश की ग्रोथ है और म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा आ रहा है उससे हमारे इकोनॉमी के अंदर और भी सुधार होगा। हमारे पैसे को हम सेव करने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के अंदर ज़्यादा फ़ायदा हमें। तो अगर पैसा मार्केट के अंदर आएगा तो ये पैसा बहुत सारी कंपनियों में बंटेगा भी, और ये पैसा हमारे लिए और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करने के अंदर मदद करेगा और हमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसके बाद आप और भी देख सकते हैं। निपॉन इंडिया के बाद में पहला फंड है कोटक का, कोटक स्मॉल कैप फंड, तो इसका भी रिटर्न 1 साल से 42% का रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न 23% से ऊपर है, 5 साल का रिटर्न 35% से ऊपर है, और 3 स्टार इसकी रेटिंग है। कोटक का ब्लू चिप फंड बहुत शानदार फंड है, कोटक ब्लू चिप फंड, इसका भी 35% का रिटर्न है, 3 साल का 17% का रिटर्न है, और 5 साल का 21% से ऊपर का रिटर्न है, 4 स्टार इसकी रेटिंग है। तो इस तरीके से आप कोई भी फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आप और भी देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ, यूटीआई एएमसी, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बहुत सारे फंड है जिनकी यहाँ डिटेल दी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।